अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपको मैं डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स करा चुका हूँ और हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी ग्राफ से सॉल्व किया था। अब टाइम आ गया है कि हम एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन बिजनेस पढ़ें और कम से कम एक एग्जांपल ऐसी करेंगे कि ग्राफ की बिजनेस में क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो बिजनेस में जो बहुत ऑब्वियस सी एप्लीकेशन है वो ये है कि इन डिटरमाइनिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। देखें, break even point is defined to be the level of production and sale where the sale revenue is just equal to the total cost। जहाँ पे सेल रेवेन्यू, जो आपका सेल से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो किसके बराबर हो, जस्ट टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए। देखें, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपने दुकान किराए पे ले ली, एक मशीन ख़रीद ली, तो याद रखें ये मशीन और ये किराए की दुकान और इस किस्म की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, ये सब कॉस्ट में आता है। फिर आप चीज़ें बेचना शुरू करते हैं, दिन में दो चार चीज़ें बेच के अगर पूरा नहीं होती वो कमी तो ठीक है, इट मीन आपका प्रॉफिट शुरू नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते जनाब मैं 40,000 किराया दे रहा हूँ और दिन में एक दो चीज़ें बेच दी, खाने पीने के बिस्कुट बेच दिए तो मुझे प्रॉफिट हो गया, एक बिस्कुट ने मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऐसे काउंट नहीं किया जाता, यानी आपने वो तमाम कॉस्ट को नज़र में रखना होगा। प्रॉफिट कब शुरू होगा, जब आप उस कॉस्ट को कवर कर देंगे। जब कॉस्ट बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट शुरू होता है और उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट इज डिफाइंड टू बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल वेयर द सेल रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। यानी सेल रेवेन्यू पहले टोटल कॉस्ट के तो बराबर हो जाए ना, तब उसके बाद प्रॉफिट शुरू होगा। इट इज़ द पोजीशन ऑफ नो प्रॉफिट, यानी इस पोजीशन पे तो प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि आपका कॉस्ट और आपकी सेल रेवेन्यू दोनों बराबर हो चुकी है। वी नो दैट टोटल कॉस्ट या टोटल सेल क्या होती है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस पर यूनिट, यानी टोटल सेल आपने कितनी की है। मिसाल के तौर पे आपने एक बिस्कुट बेचा है 10 रुपये का, तो दो कितने के होंगे, 2 × 10, तीन कितने के हो जाएंगे, 3 × 10, चार कितने के हो जाएंगे सेल, 4 × 10 यानी 40 रुपये के, क्योंकि एक बिस्कुट के प्राइस 10 रुपीज़ है। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, यानी अगर आप दो सेल करते हैं तो 2 × 10 हो जाएगा, 3 सेल करते हैं तो 3 × 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड इंटू सेल प्राइस पर यूनिट। इसके बाद क्या है, टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ़ यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देखें, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है। अब नंबर ऑफ़ यूनिट तो ठीक है, क्योंकि उससे आपके देखें अगर एक बिस्कुट पे आपकी कास्ट 8 रुपये आती है, 10 तो हम वैसे ही सेल कर रहे थे, एक बिस्कुट पे आपकी कॉस्ट कितनी आती है, 8 रुपीज़ आती है, तो जितने बिस्कुट ज़्यादा बेचोगे उतनी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी जनाब। और फिक्स जो आपकी कॉस्ट है, दुकान का किराया हो या और कोई, फ़र्ज़ करें आपने एक दो बंदे रखे हुए हैं, उनकी सैलरी है, ये फ़िक्स कॉस्ट होती है जो पर मंथ आपको मिलती है, वो आपने ज़रूर ऐड करना होता है। तो टोटल सेल और टोटल कॉस्ट, ये दो आपने नज़र में रखनी है। अब आते हैं जनाब क्वेश्चन की तरफ। अब इस किस्म की दो इक्वेशन बनेंगी। अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं। सेल लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन, ये दो लाइंस हमने इनके ग्राफ ड्रा करने होंगे। आपको नज़र आ रहा है कि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, टोटल सेल, इधर वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वो क्या हो जाएगा, M1 रिप्रेजेंट करेगा। M1 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जितने नंबर भी आपने सेल किए हैं। और सेल प्राइस पर यूनिट, अब ये देखें M1 सेल प्राइस पर यूनिट है, X क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, क्योंकि X वेरी कर सकता है।
सेल प्राइस पर यूनिट ये आपका एम हो जाएगा, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अगेन नीचे देखें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स हमेशा आपका एक्स हो जाता है, और M2 क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, प्लस सी ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, प्लस सी ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A producer of plastic toys knows that he can sell as many items as he can produce each day at rupees 2 each. एक प्लास्टिक टॉय बनाने वाली कंपनी है, एक प्लास्टिक टॉय बनाने वाला बंदा है, वो क्या जानता है दैट ही कैन सेल एज मैनी आइटम एज ही कैन प्रोड्यूस ईच डे एट 2 रुपीज़ ईच, यानी 2 रुपये का, एट 2 रुपीज़ ईच यानी 2 रुपये का वो प्लास्टिक का टॉय जितना चाहे बेच सकता है, जितने बना सकता है उतने बेच सकता है। इफ़ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ₹1 पर पीस, वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपी है, एंड रुपीज़ इतना इज द फिक्स कॉस्ट पर डे, इतना उसका खर्चा आता है फिक्स कॉस्ट। तो जनाब आगे चल के देखते हैं। व्हाट नंबर ऑफ यूनिट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड सेल एट लीस्ट सच दैट मे नाइदर गेन नोर लॉस। वो पॉइंट क्या होता है जिसमें ना गेन होता है ना लॉस होता है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। हमने वो पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि उस पॉइंट से पहले लॉस हो रहा होता है और उस पॉइंट के बाद आपको गेन शुरू होता है। अब देखें, अगेन देखें, y इज इक्वल टू 2x हमने क्यों लिखा है, ये आप जानते हैं। 2 क्या था, दोबारा से देख लें। 2 क्या था, 2 था सेल प्राइस पर यूनिट। वो 2 रुपये का एक टॉय बेच रहा है, उसने लिखा हुआ है ही कैन सेल एज मैनी आइटम्स एज ही कैन प्रोड्यूस ईच डे एट ₹2। 2 रुपये का बेच रहा है, तो 2 इंटू एक्स, और x क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर, तो y इज इक्वल टू 2x। x नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल प्राइस। ठीक है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल प्राइस पर यूनिट। अब देखें, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, ये 1 रुपी पर पीस थी वेरिएबल कॉस्ट, तो 1x हो गया। अब 1x में तो चेंज आया नहीं, सिर्फ x के साथ 1 लिखना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे जाके इसने फिक्स कॉस्ट बताई थी जो कि 500 रुपीज़ है, तो ये क्या लिख दिया इसने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 500। तो 2 इक्वेशंस आ गई, 2 इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे, जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर 500 यूनिट कितने के बिके, 1000 के, क्योंकि 2 रुपये का यूनिट था। ये ब्रेक इवन है, इससे पहले लॉस है, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ये वो पॉइंट होता है। हाँ, ऐसे कारोबार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं जो इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चलता जनाब हम खसारे में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब करते हैं ये 2 इक्वेशन हम खुद ड्रा कर लेते हैं, अगर आप कहते हैं, आपको तरीका भी आ जाएगा। अब 8 मिनट हो चुके हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी तरीका बता देता हूँ। देखिए जनाब, यहाँ पर देखें, इन्होंने 100 की जंप लगाई है। 1 2 3 नहीं लिखना, ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 100 200 300 ऐसे लिखना होगा हमने। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने कितने की जंप लगाई है, 0 के बाद 500 फिर 1000, फिर क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी आ रही थी तो यहाँ पर 500 फिर 1000 जंप्स लगाई हैं। और जब 100 पुट किया इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, 200, कुछ यहाँ पर देखें 200 आ रहा है। जब इस इक्वेशन में 100 पुट किया तो कुछ देखें ऊपर 500 से ऊपर आ रहा है, तो कुछ 600 आ रहा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसी तरह जब हमने 500 पहली इक्वेशन में पुट किया तो क्या आ रहा था, 10,000। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें, और जब 500 सेकंड इक्वेशन में पुट किया फिर भी आपके पास 10,000। तो ये वो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, इस पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। टेबल आप बनाएंगे, मैं यहीं पे ड्रा कर लेता हूँ, अलग से नहीं कर रहा। एक्स वाई, यहाँ पर कोई सी 2 वैल्यूज़ पुट कर दें। पहले मैंने 0 पुट कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया, 0,
फिर मैंने 100 पुट किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 200। 2 पॉइंट काफ़ी हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई। पहले 0 पुट कर दें तो क्या आएगा 500। इसलिए आप देखें 0 पे 500 आ रहा है, 2 पॉइंट काफ़ी हैं। और फिर जब 100 पुट करेंगे तो 100 करें तो 600, तो 100 पे आपका 600, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें। आपको मैंने बताया था 2 पॉइंट से एग्जैक्टली 1 लाइन गुजरती है। इसी तरह एक पॉइंट ये आ गया और 100 पे 200, ये आपका 200 है। ये दूसरा पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट से एग्जैक्टली 1 लाइन गुजर दी। ये इस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा।